गणेश चतुर्थी का त्योहार आस्था और उत्साह का संगम। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार बहुत खुशी से मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। यह पावन पर्व भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। 10 दिनों तक पूजा अर्चना और भक्ति गीतों से उनका स्वागत करते हैं। बाजार रंग बिरंगे तोरणों, लाइटों और सजावट के सामानों से सज जाते हैं। मिठाई की दुकानों पर मोदक और लड्डू की बहुत भीड़ होती है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह पर्व हमें नई शुरुआत, ज्ञान और समृद्धि का संदेश देता है। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। प्रकृति का ध्यान, उत्सव का सार। इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी क्यों? त्योहार तो खुशियां लाते हैं, पर कई बार हमारी लापरवाही से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। गणेश चतुर्थी के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विसर्जन, केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल और प्लास्टिक की सजावट से पानी गंदा होता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। यह समय है कि हम अपनी परंपराओं को निभाते हुए प्रकृति का भी ध्यान रखें। इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाकर हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। आइए इस बार हम सब यह तय करें कि गणेश चतुर्थी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएंगे। इस बार बाजार से मूर्ति लाने के बजाय क्यों न अपने हाथों से अपने गणपति बनाएं? यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत मजेदार और सीखने वाला अनुभव होगा। मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाना सबसे आसान और पुराना तरीका है। आपको बस थोड़ी सी मिट्टी, पानी और कुछ औजारों की जरूरत होगी। कागज की मूर्ति, पुराने अखबारों और रंगीन कागजों से भी सुंदर गणेश प्रतिमा बनाई जा सकती है। पेपर मेशी तकनीक का उपयोग करके आप बहुत सुंदर मूर्तियां बना सकते हैं। बीज गणेश, आजकल बाजार में बीजों से बनी गणेश प्रतिमाएं भी मिलती हैं। आप चाहें तो इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए आपको मिट्टी, बीज और प्राकृतिक रंगों की आवश्यकता होगी। सजावट भी इको फ्रेंडली, प्रकृति के रंगों से घर को सजाएं। त्योहारों का मतलब होता है घर को सजाना, लेकिन सजाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सजावट से पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। फूलों की सजावट, फूलों से सजाना सबसे सुंदर और प्राकृतिक तरीका है। आप अपने घर के आसपास के बगीचों से ताजे फूल लाकर सजा सकते हैं। पत्तों और टहनियों से सजावट, आम के पत्तों का तोरण बनाएं, केले के पेड़ की सजावट करें और रंगोली बनाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें। दियों की रोशनी, मिट्टी के दियों में तेल डालकर जलाएं और घर को रोशन करें। इन तरीकों से आप अपने घर को सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सजा सकते हैं। विधि विधान से विसर्जन, जल संरक्षण के लिए जरूरी कदम। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विसर्जन के दौरान पानी गंदा ना हो। प्राकृतिक रंगों वाली मूर्ति चुनें। ऐसी मूर्ति चुनें जिन पर केमिकल वाले रंगों का प्रयोग न हुआ हो। घर पर ही विसर्जन, आप चाहें तो घर पर ही एक बाल्टी या टब में मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। जल स्रोतों की सुरक्षा, अगर आप नदी या तालाब में विसर्जन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मूर्ति के साथ प्लास्टिक या अन्य सामान न जाए। याद रखें, पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रेरणादायक कहानियां, परिवार जो मना रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी। देश भर में कई परिवार ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। ये परिवार अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटते हैं और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई ग्रुप और पेज हैं जो लोगों को इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाने के तरीके बताते हैं। आइए हम भी इन प्रेरणादायक कहानियों से सीखें और अपने त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं।